मूविंग ऑन टू द सेकंड पार्ट, इस पार्ट में ना हम डिनोवो सेंसेस को कंप्लीट करेंगे। अब हमने पिछले पार्ट में हमने एफ जैम तक बना लिया था। अब हम उससे आगे कंटिन्यू करेंगे। एफ जैम के अंदर ना अब द नेक्स्ट स्टेप इज कन्वर्जन ऑफ योर एफ जैम इनटू एयर। अच्छा, अब ए स्टैंड्स फॉर योर 5 अमाइनो इमिडाजोल राइबोटाइड। ठीक है। अच्छा, अब ये जो राइबोटाइड बनता है ना, जब इसमें ये देखिए इमिडाजोल बेसिकली रिंग होती है, तो यहाँ पे ना ये मॉलिक्यूल अब रिंग रिंग बना देता है। इस स्टेप में याद रखना है आपने, जब एफ जैम इज कन्वर्टेड इनटू एयर, एट दैट वेरी मोमेंट अ रिंग इज फॉर्म्ड। ठीक है। अब इसके अंदर एंजाइम क्या होगा, एयर बन रहा है तो एयर सिंथेटेज विल बी द एंजाइम, एंड इन दिस स्टेप एटीपी विल बी कन्वर्टेड इनटू एडीपी। ठीक है। मूविंग ऑन, अब इस स्टेप के बाद क्या होगा कि हमारे पास जो एयर होगा ना, इट विल बी कन्वर्टेड इनटू सी एयर। सी एयर मीन्स कि अब हमने इसके अंदर बस कार्बन डाइऑक्साइड को ऐड ऑन करना है। कार्बन डाइऑक्साइड को ऐड ऑन करेंगे, अगेन एंजाइम वही एयर होगी, बट एयर कार्बोक्सिलेज होगी बिकॉज वी आर एडिंग कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है। तो कार्बन डाइऑक्साइड के लिए क्या करना है, आपने सेम टू सेम यही नाम रखना है, इससे पीछे बस आप कार्बोक्सी ऐड ऑन कर दो। ठीक है, कार्बोक्सी अमाइनो इमिडाजोल राइबोटाइड, सी एयर। सही है। इसके बाद आगे चलते हैं। अब 8th स्टेप में क्या होता है कि वी ऐड ऑन एन अमाइनो एसिड विच इज एस्पार्टेट। अब पीछे हमने 3 अमाइनो एसिड्स थे ना टोटल, ग्लाइसिन और ग्लूटामीन हमने पीछे ऐड ऑन कर दिए, एक रह गया था एस्पार्टेट, तो वो अब हम इस स्टेप में ऐड करेंगे। इस स्टेप में एस्पार्टेट ऐड करेंगे एंड द एंजाइम यूज्ड विल बी साइकार सिंथेटेज। ठीक है। इस स्टेप में भी दोबारा एटीपी यूटिलाइज हो रहा है, एंड एटीपी इज बीइंग कन्वर्टेड इनटू एडीपी एंड एन इनऑर्गेनिक फॉस्फेट। सही है। तो अब क्या बनेगा हमारे पास, सही कार। सही कार स्टैंड्स फॉर, अब काफ़ी लंबा नाम है, नहीं याद हो रहा है, दैट्स फाइन। आप बस ये शॉर्ट फॉर्म याद रख लो, और यही पेपर में भी लिखते हैं। तो अब ये क्या होता है हमारे पास, 5 अमीनो इमिडाजोल 4 एन सक्सिनाइल कार्बोक्सिमाइड राइबोटाइड। ठीक है। तो इट्स वेरी लॉन्ग नेम, तो इसमें यही है कि शुरू में इन्होंने ये ऐड किया हुआ है, फिर आगे एस्पार्टेट के ऐड होने की वजह से एन सक्सिनाइल कार्बोक्सिमाइड राइबोटाइड। सही है। तो ये सही कार बन गया। अब इसके बाद क्या होगा, इसके बाद ना हम क्या करेंगे कि फ्यूमरेट को रिमूव कर देंगे, जिसकी वजह से ये सक्सिनाइल जो है ये रिमूव हो जाएगा। ठीक है, फ्यूमरेट विल बी रिमूव, यानी यहाँ पे ना क्लीवेज करने के लिए हमारे पास एंजाइम होगी, एडिनाइलोसक्सिनेट लाइएज। इट विल रिमूव दिस फ्यूमरेट, जिसकी वजह से हमारे पास दिस होल सब्सटेंस विल बी ट्रांसफॉर्म्ड इनटू एफ 5 अमाइनो इमिडाजोल 4 कार्बोक्सिमाइड राइबोटाइड। ठीक है, यानी हमने बस ये सक्सिनाइल रिमूव कर दिया, जिसकी वजह से साई कार आई कार में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, बस ये सक्सिनाइल रिमूव हो गया इन द फॉर्म ऑफ फ्यूमरेट। नाउ इन द नेक्स्ट स्टेप हम क्या करेंगे, हम फॉर्माइल ग्रुप ऐड ऑन करेंगे। सही है। फॉर्माइल ग्रुप हम ऐड ऑन करेंगे, जिसके लिए हमारे पास जो एंजाइम होगा वो होगा हमारे पास आई कार फॉर्माइल ट्रांसफरेज, और इस स्टेप में हमने N10 फॉर्माइल टेट्राहाइड्रोफोलेट को यूटिलाइज करना है, और वो अपना फॉर्माइल ग्रुप यहाँ पे डोनेट करेगा, जिसकी वजह से आई कार फाई कार में कन्वर्ट हो जाएगा। और ये फॉर्माइल शुरू में बस ये सेम टू सेम सारा यही नाम रहेगा। शुरू में बस आप फॉर्माइल ऐड कर दो। 5 फॉर्मामाइडो इमिडाजोल 4 कार्बोक्सिमाइड राइबोटाइड बन जाएगा, आई कार फाई कार में कन्वर्ट हो जाएगा। नाउ एन इम्पॉर्टेंट थिंग कि ये जो एंजाइम है ना, आई कार फॉर्माइल ट्रांसफरेज, इसको इनहिबिट करता है पाबा एनालॉग्स एंड फॉलिक एसिड एनालॉग्स। अब ये एग्जैक्टली क्या होते हैं ये मैं इस टॉपिक के एंड पे बताऊंगी। सही है। अभी फिलहाल के लिए वील मूव ऑन। अच्छा, ये जो 5 कार बन गया ना, अब सिंपल सी बात है, इसमें से आपने डिहाइड्रेशन करनी है, इसमें से आपने वाटर को रिमूव करना है। ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम आईएमपी हाइड्रोलेज या हाइड्रोलाइएज कह लें आप। ठीक है, जिसकी वजह से क्या होगा कि हमारे पास 5 कार विल बी कन्वर्टेड इनटू आईएमपी। आईएमपी बन गया ना, तो यहाँ पे डिनोवो सिंथेसिस इज फिनिश। व्हाई, बिकॉज ये जो आईएमपी है विच इज बेसिकली इनोसिन 5 मोनोफॉस्फेट, ये इट इज अ पेरेंट मॉलिक्यूल, यानी एक दफा ये बन गया ना, तो इससे प्यूरिन्स बनाना इज वेरी सिंपल। प्यूरिन्स लाइक एएमपी जीएमपी, ये प्यूरिन्स होती हैं, ये इनको हम आराम से सिंथेसाइज कर सकते हैं इफ आईएमपी इज फॉर्म्ड। ठीक है। अब बुक में इन्होंने ये मेंशन किया था कि ये जो आईएमपी है ना, इसकी बेस होती है हमारे पास हाइपोजेंथीन, एंड दैट स्पेसिफिक हाइपोजेंथीन इज फाउंड इन ट्रांसफर आरएनए। तो बस ये बात आप याद रख लें। अच्छा, इसके साथ ना आई टेल यू अ निमोनिक, जिससे आपको ये डिनोवो सेंसेस काफ़ी लेंथी था, तो एटलीस्ट आप ना ये जो सारे इंटरमीडिएट्स हैं ना, इसको आराम से याद कर सकते हैं। सो ये जो निमोनिक मैंने पहले भी बताया था, इसको मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देती हूँ। पुअर पीपल गैम्बल फॉर फेम। अब देखिए, पुअर पीपल, अब ये जो पुअर पीपल था, इसमें पुअर स्टैंड्स फॉर योर पीआरपीपी,
People stands for your PRA, gamble stands for your jar, ठीक है, for stands for your F jar, fame stands for your F jam, poor people gamble for fame, fame तक हो गया, इसके बाद एंड कैश से हमारे पास क्या बनेगा, एक एयर, और एंड से एयर, और कैश से सी एयर. Poor people gamble for fame and cash, spending all fair income, spending for your sidecar, all for your iCar, fair for your FICAR, and finally IMP for your income for your IMP. ठीक है, तो ये निमोनिक हो गया. इससे ना आपको एटलीस्ट सारे सबस्ट्रेट्स याद रहेंगे सीक्वेंस में जो हमारे पास इंटरमीडिएट्स हैं. ठीक है, अगर आपको फिर भी थोड़ा सा मसला हो रहा है याद करने के लिए, तो ये जो चीज़ें ऐड ऑन हो रही है ना, इसके लिए एक और निमोनिक है. वैसे जितने निमोनिक याद करो मुश्किल ही होती है, बट एक काफ़ी है. बट स्टिल अगर आपको मसला हो रहा है तो आई हैव मेंशन अनदर वन एज वेल. इसमें ये चीज़ उन्होंने बताई हुई कि कौन सी चीज़ कब ऐड हो रही है. इसको भी मैं हल्का सा बता देती हूँ कि ये जो PRPP है, ये निमोनिक है. PRPP requires glycine for great functioning, adding several steps finally. अब PRPP हमारे पास सबसे पहले बना था तो वो सबसे पहले लिख दें. फिर requires means requires glutamine. इस स्टेप में देखिए ग्लूटामीन ऐड ऑन किया था ना हमने, तो requires glutamine. अच्छा, फिर थर्ड स्टेप में PRPP रिक्वायर्स ग्लाइसिन, तो थर्ड स्टेप में हमने ग्लाइसिन ऐड की थी, तो वो चीज़ भी हो गई. ठीक है, फिर आगे रिक्वायर्स ग्लाइसिन फॉर मीन्स कि हमने फोर्थ स्टेप में फॉर्माइल ग्रुप ऐड किया था. फिर फिफ्थ स्टेप के लिए ग्रेट, फिफ्थ स्टेप में हमने ग्लूटामीन ऐड किया था, तो ग्रेट फॉर योर ग्लूटामीन. देन अगेन सिक्स स्टेप में हमने फंक्शनिंग देखिए, सिक्स स्टेप में हमने रिंग बनाई थी ना, और फिर हमने कार्बन डाइऑक्साइड ऐड किया था. तो यही एग्जैक्टली यहाँ पे रिंग बनी, और उससे अगले स्टेप में कार्बन डाइऑक्साइड ऐड हो गया. सही है, तो उसके बाद फंक्शनिंग के बाद हो गया एडिंग मीन्स कि हमने एस्पार्टेट ऐड किया. तो आपको याद होगा इस स्टेप के आगे हमने एस्पार्टेट को ऐड किया था. सही है, फिर इफ यू मूव ऑन, सेवरल मीन्स कि हमने सक्सेनाइल ग्रुप को जो है वो हमने रिमूव किया था. अगर आपको याद हो, इन द फॉर्म ऑफ फ्यूमरेट हमने रिमूव किया था. फिर स्टेप्स मीन्स कि अब हमने सेकेंड फॉर्माइल ऐड किया था, मतलब अगला स्टेप हमारे पास ये था. एंड फाइनली हमने क्या किया, फाइनली हमने रिंग को क्लोज कर दिया टू फॉर्म योर IMP. तो इट्स जस्ट अ सिंपल निमोनिक अगर आपने बीच की चीज़ें याद रखनी है. बट मेन यही है कि आपको अपने सबस्ट्रेट्स याद रहे, इंटरमीडिएट्स याद रहे, तो उसके लिए आई ऑलरेडी टोल्ड यू दिस मॉर्निंग. अच्छा, टू एंड दिस टॉपिक हमारे पास एक एंड पे इन्होंने मेंशन किया हुआ सिंथेटिक इनहिबिटर्स. इनका मैंने बीच में जिक्र भी किया था, पाबा एनालॉग्स एंड फॉलिक एसिड एनालॉग्स. अच्छा, बीच में ना हमारे पास दो एंजाइम्स आई थी, क्योंकि मैं इनको इसको डायग्राम से शो करती हूँ. ये जो फॉर्माइल ट्रांसफरेज थी, इसको हमने दो दफ़ा इस एंजाइम का नाम लिया था. एक क्योंकि हमने 2 दफ़ा N10 फॉर्माइल टेट्राहाइड्रोफोलेट को ऐड किया था, तो इस एंजाइम को भी हमने 2 दफ़ा यूज़ किया था. तो इस एंजाइम को ना इनहिबिट करते हैं ये दोनों एनालॉग्स, योर पाबा एनालॉग्स एंड योर फॉलिक एसिड एनालॉग्स. अब इसको हम डिटेल से पढ़ते हैं. अच्छा, जो हमारे पास ना पाबा एनालॉग्स होते हैं ना, उसके लिए आप एक एग्जांपल याद रखो, सल्फोनेमाइड्स. और फॉलिक एसिड के एनालॉग्स के लिए भी एक एग्जांपल याद रखो, मेथोट्रेक्सटेट टेक्सेट सॉरी. अच्छा, अब इसके लिए ना पाबा एनालॉग्स के लिए मैं आपको बताती हूँ कि जो सल्फोनामाइड्स होते हैं ना, दे आर योर एनालॉग्स ऑफ योर पाबा. ठीक है, पाबा स्टैंड्स फॉर योर पैरा अमाइनो बेंजोइक एसिड. सही है. अब होता क्या है कि ये जो पाबा एनालॉग्स होते हैं ना, ये क्या करते हैं, ये फॉलिक, अब जाहिर सी बात है जब ये हमारे पास फॉर्माइल ट्रांसफरेज को इनहिबिट करेंगे तो दे इनडायरेक्टली इनहिबिट द बैक्टीरियल सिंथेसिस ऑफ फॉलिक एसिड. ठीक है, फॉलिक एसिड को ये इनहिबिट करेंगे. जब फॉलिक एसिड नहीं बनेगा तो ऑब्वियसली फिर आपकी प्यूरिन सेंसेस, या जो प्यूरिन का जो हमने पूरा डिनोवो सेंसेस पढ़ा है, वो स्लो डाउन हो जाएगा. जब वो स्लो डाउन हो जाएगा तो फिर हमारे पास जो है प्यूरिन्स नहीं बनेंगी. सही है. तो अब ये, अच्छा, ये जो सारा मैंने बताया ना, ये बैक्टीरिया के अंदर होता है, लेकिन ह्यूमंस के अंदर ना पाबा एनालॉग्स कोई भी इंटरफेरेंस नहीं कर सकते, बिकॉज ह्यूमंस के अंदर बॉडी के अंदर नहीं फॉलिक एसिड बन रहा होता, बल्कि वी आर रिलाइंग ऑन द एक्सटर्नल सोर्स. हम डाइट में ले रहे होते हैं फॉलिक एसिड. तो ह्यूमंस को पाबा एनालॉग्स जो है अफेक्ट नहीं करते. सही है. एंड इफ यू लुक एट द फॉलिक एसिड एनालॉग्स, तो वो हमारे पास दो तरह के होते हैं. सॉरी, एक होता है मेथोट्रेक्सेट.
अब मेथोट्रेक्सेट क्या होता है? फॉलिक एसिड का एनालॉग होता है। मेथोट्रेक्सेट क्या करता है? डाइहाइड्रोफोलेट को टेट्राहाइड्रोफोलेट में कन्वर्ट नहीं होने देता। जब डाइहाइड्रोफोलेट टेट्राहाइड्रोफोलेट में कन्वर्ट नहीं होता तो टेट्राहाइड्रोफोलेट नहीं बनेगा। जब टेट्राहाइड्रोफोलेट नहीं बनेगा तो फिर प्यूरीन सिंथेसिस नहीं होगी, और जब प्यूरीन सिंथेसिस नहीं होगी तो डीएनए नहीं बनेगा। नाउ दिस पॉइंट, हमें ये एक चीज़ है कि डीएनए नहीं बन रहा, ये हमारे लिए एक यूज़फुल चीज़ है। कैसे? देखिए, कैंसर में ना हमारे पास डीएनए की रेप्लिकेशन बड़ी तेजी से हो रही होती है। तो कैंसर में हम लोग मेथोट्रेक्सेट देते हैं ताकि हमारे पास डीएनए बने ही ना, टेट्राहाइड्रोफोलेट ना बने जिससे प्यूरीन्स ना बने और डीएनए ना बने, ताकि हमारे पास कैंसर जो है वो प्रोलिफरेट ना करे, उसकी स्प्रेड को ना रोकने के लिए हम लोग मेथोट्रेक्सेट देते हैं। बट उसका ना हमें एक नुकसान हो जाता है। हम कैंसर को तो चलो प्रिवेंट कर लेते हैं, बट उसका एक नुकसान हो जाता है। वो नुकसान क्या है कि हम लोग जब ये एंटी कैंसर ड्रग देते हैं ना, तो वो ना सिर्फ डाइहाइड्रोफोलेट को इनहिबिट करती है, वो हमारे पास तमाम डिवाइडिंग सेल्स के लिए ना टॉक्सिक होती है। सही है? तमाम डिवाइडिंग सेल्स में मैंने ऊपर यहाँ पे मेंशन किया हुआ है, वी हैव बोन मैरो, वी हैव स्किन, जीआई, इम्यून सिस्टम, यानी जो हेयर फॉलिकल्स, जो चीज़ें भी रैपिडली डिवाइड करती है ना, उन तमाम सेल्स के लिए मेथोट्रेक्सेट इज टॉक्सिक। तो होता क्या है कि जब हम ये एंटी कैंसर ड्रग्स देते हैं ना, तो उसके फिर हमें कुछ डिसएडवांटेजेस फेस करने पड़ते हैं। फॉर एग्जांपल एनीमिया, हेयर लॉस, स्केली स्किन, इम्यूनो डेफिशिएंसी, जीआई ट्रैक्ट के डिस्टर्बेंसेस। तो दिस इज ऑल अबाउट द पाबा एनालॉग्स एंड द फॉलिक एसिड एनालॉग्स। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो ये आपको लाजमी आना चाहिए। सही है? तो दिस वाज ऑल अबाउट द डिनोवो सेंसेस। आई होप आपको समझ में आई होगी। सही है? सो दैट्स इट।